जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज का डेट है 18 जुलाई 2023। 18 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण में हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक है सोने की चिड़िया बनने की ओर बढ़ रहा है भारत। इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे और ये इसमें जानेंगे जैसे सोने की चिड़िया कब तक बन जाएगी भारत, और ये किसने कहा है कि बनने वाली है और क्यों कहा है, क्या देख के कहा है, और इसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे और यहाँ की क्या प्रतिशत स्तर क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि आज 18 जुलाई है, 18 जुलाई को हम लोग जानेंगे 17 जुलाई के दैनिक जागरण में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक सेशन में दो दो दिनों का आपके एनालिसिस होने वाली है। एक तो हम लोग को पीटी के साथ साथ मेंस, और मेंस के साथ साथ हम लोग पीटी का भी कवर करने वाले हैं एक ही सेशन के माध्यम से। हम लोग इसके डिटेल से जानेंगे, आपको मेंस में भी काम आएगा, पीटी में भी काम आएगा। और पीटी में जो है हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को भी जानेंगे। जो भी आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी हम लोग अंतिम छोर पर देखेंगे, उसको भी हल करेंगे। तो एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर हिट कीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया था। सोने की चिड़िया बनने की ओर बढ़ रहा है भारत, इसमें क्या है, क्या दिया गया आज के डेट में न्यूज। इसमें क्या कहा जाता है, देखिए इसमें जो है ना, सबसे पहली बात तो आप सिंपल तरीके से समझो कि आरबीआई ने एक मासिक रिपोर्ट में देखी इसके बारे में जारी किया है। तो आपको पूछे जाएंगे कि सोने की चिड़िया बनने की ओर बढ़ रहा है भारत, यह किसका रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। तो आरबीआई रिपोर्ट ने जारी किया है कि भारत जो है ना सोने की चिड़िया बनने की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, जिस तरह से भारत जो है अंग्रेज आने से पहले हुआ करती थी, अभी वर्तमान समय में भी एक दो वर्षों में होने वाली है। तो ये कहा जाता है मौजूदा विकास दर के जरिए देश इस सदी के अंत तक वैश्विक स्तर पर वही मुकाम हासिल कर सकता है जो अंग्रेजों के आने से पहले हासिल था। ठीक है, जब अंग्रेज आया थे, अंग्रेज आने से पहले जो भारत के पास इतना सोना चांदी हुआ करते थे कि पूरे विश्व को अच्छी तरीके से वो अगर डिवाइड भी कर देना, बंटवारा भी कर देना, तो फिर भी उसके पास बहुत सारा होगा। और वह भी अंग्रेजों ने काफ़ी कुछ लूटा, काफ़ी सोना चांदी उन्हें सोना चांदी को यहाँ से लेके गया, फिर भी भारत के पास बहुत सारा सोना मौजूद रहा। और अभी वर्तमान समय में जो है 2023 से 2025 मतलब कि 2075 तक ऐसे अनुमान लगाया गया है कि ये भारत का सबसे ज़्यादा मतलब इकोनॉमी वाला देश बन जाएगी। तो ये रिपोर्ट 2023 के जो है ना आरबीआई ने सोमवार को कल के डेट में ये पब्लिश किया गया है कि भारत जो है ना सोने की चिड़िया की ओर बढ़ने वाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और ये कहा जाता है कि भारत के बदलाव के मौजूदा आर्थिक विकास दर की इस सदी के अंत तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। यानी कि भारत जो है ना बहुत ही जल्द विश्व की दूसरी इकोनॉमी देश बनने वाली है। बहुत ही जल्द सेकेंड इकोनॉमी कंट्री बनने वाली है। कौन? अपना देश प्यारा भारत। उसके कहा जाता है कि संभव है कि देश व प्रभुत्व भी पुनः प्राप्त कर ले जो औपनिवेशिक शक्तियों के आने से पूर्व 1700 ईस्वी पर तक प्राप्त था। मतलब ये औपनिवेशिक शासन जैसे कि अंग्रेजों के आने से पहले 1700 ईस्वी के आसपास की बातें कही जा रही है। इससे पहले जैसे सोना हुआ करती थी उस समय, अभी वर्तमान समय में भी भारत में ऐसी सोनाएं देखने को मिल सकती है। और कहा जाता है आरबीआई के ढांचागत क्षेत्र हो रहे हैं तेज विकास की इस आशा का अहम कारण माना जा रहा है। केंद्र बैंक कहता है कि हमने 60 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई हैं, दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरपोर्ट का निर्माण किया है, ऐसे डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर बनाया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मतलब केंद्र बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने ये जारी किया है, ये पब्लिश किया है कि हम लोगों ने इतनी बेहतरीन कार्य किए हैं जिससे कि विश्व स्तर पर हमारी प्रशंसा हो रही है, हमारी जो है ना चर्चाएँ हो रही है। ठीक है, साथ ही हम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में साल दुनिया भर में सबसे बड़ी देश बनने के कगार पर है। ठीक है, और केंद्र बैंक के मुताबिक भारत में सेवा निर्मित के मामले में 7वें स्थान पर, हम लोग के विश्व के स्थान पर जो है ना 7वें स्थान पर, जो बाकी देशों को हम लोग रक्षा करते हैं, मतलब कि साथ देते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसमें हम लोग 7वां स्थान पर हैं। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है डिजिटीकरण में कई तरह की कई संभावनाएं पैदा हो रही है। मशीनीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वाहन हो गया, आदि में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो चुके हैं। और ये जीडीपी जो है, ये ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ये साल के अंतिम तक जो है 17% है, और जिसे 2023-30 तक बढ़ाकर 25% होने की अनुमान है। देखिए जीडीपी जितना बढ़ेगा देश उतना विकास करेगा। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है क्या, जैसे कि अब साल के अंतिम छोर पर जो भी उत्पादन है,
जो भी उत्पादन है, सेवाएं हैं, उसको हम लोग जोड़ के बनाया जाता है, तो ये अंतिम उत्पादन होती है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये होती है, ये 17% से 25% होने की संभावनाएं हैं, जताई गई है 2030 ईस्वी तक। ठीक है, और उसमें कहा जाता है, देखिए, उच्च आय वाले देश शामिल हो जाएंगे, भारत पेज 10, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद कहा जाता है 5 वर्षों में 13.5 करोड़ देशवासी बहुआयामी गरीब के दायरे से बाहर। पेज 3 में हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कहा जाता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में थी चौथाई हिस्सेदारी। विभिन्न अध्ययनों में ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन किया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑनररी फेलो प्रोफेसर संगम मेडिकल ने इस अध्ययन में कहा गया है 17वीं से 17वीं सदी, मतलब इसमें भी यही कहा जा रही है कि 11वीं से 17वीं शताब्दी में जिस तरह से भारत देश हुआ करती थी सोने की चिड़िया वाली, उसी तरह से हमारे देश फिर से बनने वाली है। इसके बारे में कहा गया है कि किसके माध्यम से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं एमन मेडिसन ने ये भी बताया इसके बारे में कि भारत जो है ना फिर से सोने की चिड़िया बनने वाली है। ठीक है, जैसे 25% के आसपास बनी रही थी, उसी प्रकार उस 11वीं से 17वीं शताब्दी की बात कही जाती है। इस मामले में भारत पूरे पश्चिमी यूरोप में कुल अर्थव्यवस्था में आगे था। उस समय जो यूरोप से सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा देश में भारत ही आगे हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में यह हिस्सेदारी गिरी। उसके बाद 1950 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% रह गई। देखिए, सिंपल तरीके से आप समझो, 11वीं से 17वीं शताब्दी तक इसकी जो ना 25% तक रही थी। उसके बाद 1950 ईस्वी में जो है ना यह घटकर 3% हो गई। ये क्यों हुई थी, आप सबको पता होगा कि अंग्रेजों ने इतने सारे हस्तक्षेप किए, लूटपाट किए, जिसकी वजह से 25 को 3% पे ला के खड़ा कर दिया। और इसी प्रकार कहा जाता है कि वर्तमान समय में हम लोग भारत देश फिर से वो 25% की कगार पर बनने वाले हैं। तो हम लोग ये हुआ आज के जो है ना सोने की चिड़िया की बनने वाले की क्या क्या न्यूज दिए गए थे, क्या क्या बातें हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। सिंपल तरीके से फिर से मैं रिवीजन करा दूं। कहा जाता है ना कि जब भारत देश आज़ाद होने से पहले 25% से 3% तक के सोने की चिड़िया की ओर बढ़ गया था। 11 से 17 शताब्दी तक जो है ना इसकी जो है ना प्रतिशत दर 25% हुआ करती थी। और अभी उसके बाद फिर अभी वर्तमान समय में जो है ना 2023 की रिपोर्ट, जुलाई 2023 की रिपोर्ट में आरबीआई ने ये बताया है कि सोने की चिड़िया फिर से बनने वाली है भारत। और इसकी जो है जीडीपी जो है ना पहले अभी जो है ना 17% है, तो इसको हम लोग 25% तक 2030 तक करने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, तो यही है सोने की चिड़िया के बारे में कही गई है। और सेंट्रल बैंक ने ये भी बताया है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिससे कि हमारे देश पर विदेशों में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो यह है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में उच्च आय वाले देशों में शामिल हो जाएगा भारत, यानी विकसित देशों में शामिल होने वाली है भारत। इसके बारे में भी जानते हैं। इसके साथ साथ हम लोग 5 वर्षों में 13.5 करोड़ जो है ना गरीब जो है ना 13.5 करोड़ गरीब ने अमीरों की दर्जा में प्राप्त कर लिया। इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आर्टिकल में उसी के आर्टिकल से आगे दिया गया है कि 5 वर्षों में बहुआगामी गरीबी 13.5 करोड़ लोग बाहर हो गए। मतलब कि 5 वर्षों के अंदर में जो है ना गरीबी की दर से जो है ना गरीबी की सीमा की दर से बहुत गरीब ने अमीरों की दर्जा पर प्राप्त किए हैं। इसमें क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान वित्त वर्ष 2015 से 16, 2019 से 20 के बीच जो है 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के में से बाहर निकले। मतलब कि 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग जो है ना जो गरीब थे वो आगे बढ़े हैं, आगे आए हैं। ये सभी जो प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में हुए, इसके बारे में बताया गया है। ये किसने कहा है, नीति आयोग ने ये सभी डिटेल्स जारी किया है हम सबों को। ये सभी जो है गरीबी वगैरह के बारे में हम लोग नीति आयोग ने ही चर्चा करती है, नीति आयोग ने हमें बताती हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे इन मार्कों में पोषक भाल, शिक्षा, मृत्यु दर, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूलों में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति, बैंक खाते में शामिल है। ये सब चीज़ों के माध्यम से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त हुई है कि 5 वर्षों में जो है 13.5 करोड़ लोग जो है ना गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 से 16 में 24.85% भारतीय बहुआयामी गरीबी के दायरे में थे। देखिए, ध्यान रखना आप 2015 से 16 के आसपास जो है ना लगभग 25% लोग जो है ना गरीबी रेखा के अंतर्गत हुआ करते थे। और ये 2019 से 20 के अंतर्गत जो है ना ये घटकर कितना हो गया, लगभग 15% हो गई। 14.96% थी, तो हम लोग 15% के आसपास मान सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, देखिए 10% लोग जो है ना गरीबी रेखा से पार किए हैं सिर्फ 5 वर्षों में। ठीक है, तो ये बातें कही जा रही है। ग्रामीण इलाकों में तेजी से घटी गरीबी, यानी कि शहर से ज़्यादा हम लोग जो है ना गरीबी कहाँ पे मिली है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से पार करने वाले लोगों की संख्या गरीबी में जो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। देखिए, कहा जाता है 2015-16 में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 52.59% लोग बहुआयामी
32.59% लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार थे। वित्त वर्ष 2019 से 20 की समाप्ति तक ये संख्या घटकर 19% हो गई। देखिए 32 से 19% आ गई। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसकी जो है ना विकास हुआ है। उसी प्रकार 15-16 में शहरों में 8.65, उसके बाद लोकागामी के रूप में गरीबी थे, जिसकी वर्ष 2019 में 5.7, यानी कि देखिए 19 से 5 पे आया है और 32 से 19 पे आया था। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ना 32 से 19 पे आया, फिर 19 से जो है ना ये 5 पे आया शहरी, मात्र मतलब कि 3% ये घटा शहरी में, और उसके बाद ये लगभग 13% ये ग्रामीण क्षेत्रों में अब घटा गया है। इसीलिए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से पार हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गई बातें। उसी प्रकार का रहता है इन 5 वर्षों के दौरान सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में घटी है, सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में घटी है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है लोक बहुआयामी गरीबी मुद्रा पर 36 राज्यों और संघीय प्रदेशों की 707 प्रशासनिक जिलों की बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाली नीति आयोग की रिपोर्ट में पता चलता है। गरीबी में सबसे तीव्र कमी जो है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में हुई है। तो यहाँ पे हम लोग को डाटा दिए गए हैं कि कितने प्रतिशत की घटी हुई है, 5 वर्षों में कितने प्रतिशत घटी गरीबी, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे बीपीएससी के बारे में ये पूछे जा सकते हैं कि 2015-16 में इसकी प्रतिशत दर कितने थे, 51.89 से कहाँ तक आ गए, 33.76। उसका तो यूपी पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं कि 37.68 से 22.93। ये आप सभी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या नोट्स में जरूर तैयार करें। झारखंड में हो गया 42.10% से 28.81%। उसके तहत मध्य प्रदेश में 36.57 से 20.63। उसके तहत उत्तराखंड में 17.67 से 9.67। पंजाब में 5.57 से 4.75। हरियाणा में 11.7 से, हिमाचल में 7 से 4 आ गया है। यह सभी जो है ना देश में जो है राज्यों में गरीबी दर घटी है, इसकी प्रतिशत मात्राएं इसमें दिया गया है। तो ये आप सभी जरूर ध्यान रखना, ये पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें ये हो गई 5 वर्षों में गरीबी रेखा से 13 करोड़ लोग बाहर हो गए हैं। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग 17 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के क्वेश्चन को भी जानेंगे। आपके लिए देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लाने की कोशिश किया है, तो आप सबों के लिए बेनिफिट्स होने वाली है। ठीक है, जैसे कि कल का जो दैनिक जागरण में सबसे पहला पॉइंट आ गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। मतलब हम लोग यूएई की चर्चा किए भी थे इसके बारे में, इससे पहले वाले सेशन में, जैसे 16 जुलाई के मतलब उसमें हम लोग यूएई और मोदी के बारे में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या वार्तालाप हुई थी, क्या क्या समझौता हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ईबीआई ने भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए $1 बिलियन की ऋण सुविधा को मंजूरी दी है। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ईआईबी ने भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए $1 बिलियन ऋण सुविधा के लिए दी है। उसी प्रकार कहा जाता है हाल ही में वी वर्ल्ड रन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब मार्केटा वोडोसोवा ने जीता है। मार्केटा वोडोसोवा ने जीता है। ये भी ध्यान रखना है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता है महिला एकल खिताब का, मार्केटा वोडोसोवा ने जीता है। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है हाल ही में भारत फ्रांस देश के मर्सीले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अभी जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस के दायरे में थे, तो इसमें जो ना बहुत सारी समझौता की गई है मिसाइलों के वगैरह में। तो इसमें एक है मार्सिले शहर में जो है ना इसकी वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। कहा जाता है हाल ही में भारत और फ्रांस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किए हैं। भारत और फ्रांस देश में 3 जो है ना ये पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता किए गए हैं, स्कॉर्पियन। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है हाल ही में 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाएगा। मतलब कि 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। उसी प्रकार कहा जाता है कि हाल ही में गोवा राज्य में आयुष सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में गोवा राज्य में आयुष सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। फिर कहा जाता है हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत 1,44,220 घरों का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। इसको डाटा को याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इतना घरों को अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है। उसी प्रकार जाता है हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने 7 फुट F46 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है।
ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले के ऑथर पान के पत्तों का जीआई टैग मिला है। यानी इसको पान के पत्तों को जीआई टैग किसको मिला है? तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले के। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना, ये जीआई टैग जो ना लगातार पूछे जाते हैं, कभी आम के पूछे जाएंगे, कभी धान के पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका पान के पत्तों को और ऑथर पान के पत्तों के बारे में इसमें दिया गया है कि आपके तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में ऑथर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो यही है, कितने हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखें और ये रेगुलर क्लास होने वाली है। तो आप सभी को यही कहूँगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और एक निवेदन है, आप सभी हमारी मेहनत को देखिए। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग भी इसी तरह से डिटेल से चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण और लाभदायक साबित हुआ होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।